नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सहयोगी आलोक हैं। आज एक बार फिर से हम बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करने बैठे हैं, लेकिन आज मसला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है। आज देश की नई राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और तमाम नेता मौजूद रहे, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी देखा गया, विपक्ष के नेता। लेकिन एनडीए के सहयोगी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार, आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के सर्वे सर्वा, वो क्यों नहीं दिखाई दिया? आखिरकार क्या मसला है कि नीतीश कुमार वोट और समर्थन देने के बाद भी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे? देखिए, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार की जो बातें होती हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार ही जान सकते हैं। लेकिन आज का जो एक बड़ा मसला है, नीतीश कुमार आखिर दिल्ली क्यों नहीं गए? आज जैसा कि आपको पता है, आज सोमवार का दिन है। प्रत्येक महीने के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को जनता दरबार होता है। चलिए, अगर आज तीसरा सोमवार होता, दूसरा सोमवार होता, तो हम मान सकते थे कि जनता दरबार भी है तो जिम्मेदारियां हैं, तो एक उनको काम रहता तो वो नहीं जा सकते थे। लेकिन आज तो जनता दरबार है ही नहीं, आज तो चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार है इस महीने का। तो नीतीश कुमार का दिल्ली ना जाना क्या बहुत कुछ बता रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की जो बातें हैं, जैसा कि विपक्ष नेता हों या पक्ष नेता हों, अक्सर कहते हैं, मैंने भी कहा, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये बस नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन हाँ, आज नीतीश कुमार का ना जाना, क्योंकि एनडीए के तमाम जितने सहयोगी दल के लोग थे, जो बड़े नेता थे, वो सभी दिल्ली गए, सभी ने बधाई दी। हाँ, नीतीश कुमार ने भी बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू जब चुनाव जीती, जेडीयू ने सबसे पहले उन्हें समर्थन दिया था, ऐलान किया था और वोट भी दिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई भी दी। लेकिन नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। ये कहीं ना कहीं कुछ बात का इशारा जरूर कर रही है। इसको हम इस बात से कोट करेंगे। अभी कुछ देर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि नीतीश कुमार नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को और भी बहुत काम होते हैं और ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो गए नहीं गए, वो तो सिर्फ एक औपचारिक समारोह है। जरा सोचिए, जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे बिहार में मुख्यमंत्री पद की, इस बार जब 2020 में चुनाव हुए थे, उस दौरान अमित शाह आए थे। वो भी तो औपचारिक एक कार्यक्रम ही था, लेकिन अमित शाह तो आए थे। एनडीए के रिश्ता जो है मजबूत था। लेकिन वोट और समर्थन देने के बाद, बधाई भी देने के बाद, क्या एनडीए का गठबंधन मौजूद है? देखिए गरिमा, एक बड़ा सवाल है, क्या एनडीए का गठबंधन मजबूत है? हम इस बात पर हाँ नहीं कह सकते हैं अभी के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए। बिल्कुल, जिस तरह से आप बयानबाजियां देख रहे हैं, बीजेपी के नेता तो बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, तो बीच बचाव में जेडीयू के नेता भी बोलते हैं और कई बड़े नेता ये भी कहने लगे हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं रही है। क्या ये इशारा है कि अब एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं रहा है? देखिए, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं रहा। आपने भी कहा कि बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातों को कहते रहते हैं, लेकिन आपने देखा है इन दिनों, इस बात को नोटिस करने की जरूरत है कि जब जब बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो पहले जेडीयू के नेता उन्हें बचा लेते थे जी, कि हाँ ठीक है, बोल दिया होगा, बोल गए होंगे, हमने नहीं सुना बयान, हम देखे नहीं है, इस पर देखेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अब तो बचाया भी नहीं जा रहा है। ये एक इशारों को जवाब दिया जा रहा है। अब जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में आरएसएस को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया, क्या किसी जेडीयू के नेता ने इस पर काउंटर किया कि बचाया? नहीं बचाया। हालांकि बहुत लोग होंगे जो मन में ही खुश होंगे। खैर, ये हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि किसी से हमारी कोई बातचीत तो इस बारे में हुई नहीं है। देखिए, एक चीज और गौर करने वाली, हम सबको पता है कि 30-31 को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है। सड़कों पर दिखाई भी दे रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई है, झंडे लगाए जा रहे हैं। ये पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जेपी नड्डा। लेकिन अब अचानक से कहा जा रहा है कि अमित शाह आने वाले हैं। तो क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? और अगर अमित शाह आने वाले थे तो अचानक से प्लान बनाने का क्या? देखिए, अमित शाह का भी बिहार आना, आपने हाल ही में देखा है, विजय उत्सव मनाया गया था बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर आरा में, जहां पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। लगभग 80,000 लोगों ने तिरंगा झंडा लहराया और विश्व रिकॉर्ड बना। लेकिन अमित शाह का यूं अचानक आना, पहले से एक कार्यक्रम प्रस्तावित था कि सिर्फ जेपी नड्डा आएंगे, वो रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के तमाम जितने मोर्चे हैं उन सभी की संयुक्त बैठक होनी है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है, बीजेपी कार्यालय में जोर शोर से तैयारी है। लेकिन अचानक से संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी दी कि अमित शाह भी आ रहे हैं। आप जरा सोचिए, नीतीश कुमार इन दिनों चुप हैं। पिछले कई दिनों से आपने नीतीश कुमार की कोई बाइट नहीं सुनी, ना मैंने कोई बाइट लिया है। जनता दरबार के बाद भी कुछ नहीं बोले। बीच में एक बार नरेंद्र सिंह की निधन की खबर सुनने के बाद वो शोक में थे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा था, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो या किसी भी मामला हो, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं। जेडीयू कह सके पूरी शांत है। तो क्या ये तूफान आने से पहले की शांति है, सुनामी की पहले की ये शांति है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह का बिहार आना, अचानक से प्रोग्राम बनना, ये एक बड़ा संकेत। क्योंकि देखिए, अमित शाह बिहार आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात होगी ही होगी।
अब अगर उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती है, हालांकि ये तो प्रोटोकॉल है, मिलना ही होगा, और अगर मुलाकात नहीं होती है तो फिर कहानी अपने आप में बहुत कुछ कही जाएगी। लेकिन अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बस कार्य समिति की बैठक लेने आ रहे हैं, या तो बिहार में कुछ होने वाला है, डैमेज कंट्रोल के लिए वो आ रहे हैं, और अगर उनके आने से पहले ही डैमेज हो गया तो फिर बात अलग है, ये देखना होगा। क्योंकि अमित शाह का आना आप समझ सकते हैं, अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, बीजेपी को कई बार कठिनाइयों से वो निकाल चुके हैं। जहां जहां चुनाव का माहौल होता है वहां पर अमित शाह पहले ही जाकर के कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर देते हैं कि वहां पर जो हवा है वो बीजेपी की ओर बहने लगती है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत जाती है। लेकिन इस बार अमित शाह का बिहार आना राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, नेताओं को गुरु मंत्र देंगे, या डैमेज कंट्रोल करने आ रहे हैं, कोई बात हो गई है ऐसी जो अभी फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है, ये देखना होगा। आप बार बार डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि हो सकता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए, और जब डैमेज कंट्रोल की बात है तो लग तो रहा है कि भीतर से कुछ तो डैमेज हुआ है। डैमेज हुआ तब तो आ रहा है ना अचानक। बिल्कुल, हमने सत्ता पक्ष की बात कर ली, विपक्ष पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने खुद ही कल के डिस्कशन में कहा था कि तेजस्वी यादव रिलैक्स्ड है, खुश है। और गौर करने वाली एक और बात है कि तेजस्वी यादव इन दोनों आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऑफर अब तक खुद से नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि इशारे तो बहुत कर रहे हैं, इशारे तो बहुत निकल कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया, हमने ही उनसे बातचीत की थी, खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आ सकते हैं अगर सोच और विचारधारा समाजवादी है। नीतीश कुमार भी समाजवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने कहा था कि समाजवादी नेताओं का स्वागत है, इकट्ठे हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा। तो स्वागत की तैयारी तो है, आरजेडी पूरी की पूरी तैयार है, बस इंतजार है नीतीश कुमार के फैसले का। लेकिन देखिए उसके बाद भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी मौजूदा समय में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आरजेडी के पास 80 विधायक थे, फिलहाल 79 हो चुकी है संख्या, क्योंकि एक सदस्यता चली गई है अनंत सिंह की, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट पार्टी है। अगर बिहार में कुछ अभी उथल पुथल होता है, राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदलते हैं, तो क्या आरजेडी को सबसे पहले ऑफर नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा। लेकिन नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर इस बात पर समझौता हो चुका है, भीतर खामे की बात हम लोग को नहीं पता, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है हमें नहीं पता है। उस समय पहले तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए थे, हालांकि उस वक्त उनकी स्वास्थ्य के लेकर के उनको चिंता हुई थी तो मिलने गए थे, लेकिन अंदर की बात हमें नहीं पता। लेकिन आरजेडी का लगातार ये कह देना कि हाँ स्वागत है, पूरी तैयारी कर लेना, एक तरह से दिख रहा है कि आरजेडी अब तैयार है। किसके लिए तैयार है आप समझ सकती हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह का अचानक आना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी क्या कहा ठीक है अमित शाह आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार के बड़े नेता नीतीश कुमार है। अच्छा, ये बात कौन नहीं जानता है? इस बात को इस वक्त कहने की क्या जरूरत है? अमित शाह आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है, उनका पार्टी का अपना कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो हर पार्टी का होता है, लेकिन बिहार के बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। ये कहने का मतलब क्या है इस वक्त आप समझ सकती हैं। आरजेडी तैयार है, नीतीश कुमार चुप हैं, बीजेपी तैयारी में है, अमित शाह अचानक आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? क्या कहना तो नहीं चाहिए। जिस तरीके से बड़े नेता कहते हैं, सवाल सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है, क्या आरजेडी और जेडीयू का फिर से गठजोड़ तो नहीं होने जा रहा है? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं, सस्पेंस इस पर बरकरार है। जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है अभी इसका, तेजस्वी यादव जो फिलहाल पटना में नहीं है, बाहर हैं। नीतीश कुमार अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। जब आज वो दिल्ली नहीं गए महामहिम राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। भले ही आप इसे हल्के में ले लें, लेकिन ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, ये आने वाले दिनों में एक बड़े कह सके राजनीतिक बदलाव की ओर दिखा रहा है, उस तस्वीर को दिखा रहा है। बिल्कुल, जो बिहार में फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, जैसा कि आपने कहा तेजस्वी यादव बाहर हैं और नीतीश कुमार तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बड़े तूफान के पहले की शांति हो और बिहार में राजनीतिक बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दी जा रही है, इस पर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जैसे जैसे जो चीज़ें सामने निकल कर आती है हम उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।